यहाँ जिन्हें आप देख रहे हैं ये जापान के कृषि मंत्री हैं और इनको इस्तीफा देना पड़ गया है। क्यों इस्तीफा देना पड़ गया है? जापान में चावल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी जापान को पछाड़कर भारत ने तीसरा पोजीशन हासिल कर लिया है। अब इन सब के बीच में क्यों कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर भी जापान वाला समय आता हुआ दिख रहा है और चाइना अर्थव्यवस्था के मामले में एक टाइम बम पे बैठा हुआ दिख रहा है। और इन सब के बीच में मार्क मोबियस ने कहा कि भारत ने कर दिखाया और ये भारत क्यों कर पाया ये भी इन्होंने साफ कर दिया। भारत का प्लान कितना दमदार था जो सफल हो गया। मार्क मोबियस ने इस बात को साफ साफ कहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, क्या भारत दूसरे नंबर तक पहुंच सकता है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं जापान, ये वो देश था कभी जिसने अमेरिका को नाको चने चबवा दिया था, लेकिन वक्त की मार है और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि बुरी तरीके से फंस गया जापान और अमेरिका की नीतियों की वजह से भी जापान के अंदर एक के बाद समस्याएं आई। अमेरिका ने सबसे पहले इसे हराकर इसकी सैन्य शक्ति पर ही कंट्रोल कर लिया, यानी कि सेना की शक्ति अब ये बढ़ा नहीं सकते थे। कुछ एग्रीमेंट्स ही इस तरीके के हो गए। जब इन्होंने अपने आप को बदला और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में आए, तब अमेरिका को ये डर लगने लगा कि अर्थव्यवस्था में ये कहीं अमेरिका से आगे न निकल जाए। इसलिए इन्होंने ऐसे एक्शन लेने शुरू कर दिए जिसका असर ये हुआ कि जापान को टैरिफ के खेल में फंसना पड़ गया। वरना एक समय बहुत सारी जापानीज कंपनी थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में छाई हुई थी और तब अमेरिका ने चाइना को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। लेकिन आज की डेट में जापान की स्थिति कैसी है वो देखिए। यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, चावल की खपत जापान में ज्यादा होती है। अचानक से चावल के शॉर्टेज दिखने लगे। हालांकि जापानी सरकार ने इसे हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि जापान के मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि दोस्त भारत ने इधर जापान को भेजा है चावल, ताकि चावल की मुसीबत को कम किया जा सके। ये भारत से पहले चौथी इकोनॉमी था, लेकिन पहले इसे जर्मनी ने पछाड़ा और अब भारत ने पछाड़ा। तो जापान में महंगाई का लेवल कुछ इस तरीके से पहुंच चुका है। अब चाइना के लिए क्यों कहा जा रहा है कि चाइना एक टाइम बम पर बैठा हुआ है और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है ना, चाहे चाइना लाख कोशिश करे, उसके ऊपर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो चाइना के फेवर में नहीं जाएंगी। अगर नेचुरल तरीके से बात करें तो स्क्रीन पे एक ग्राफ देख रहे हैं आप, और इस ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है कि चाइना की जनसंख्या कैसी है। अब चाइना की जनसंख्या अगर आप देखें तो यंग लोगों की संख्या, जो पिरामिड है वो पिरामिड ये दिखा रहा है कि बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है और यंग लोगों की संख्या कम है। जो बुजुर्ग हैं वो तो एक समय आएगा मर जाएंगे, फिर उनकी जगह लेने के लिए जो यंग जनरेशन है उसकी संख्या काफी कम है। इसका मतलब है कि आने वाला जो समय है उसमें जनसंख्या का ये कमतर रूप चाइना के लिए भारी पड़ेगा। जब जनसंख्या कम होती है तो मैन्युफैक्चरिंग पर सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। ऐसा ही जापान के साथ था। भारत का सीन देखिए, भारत में बुजुर्गों की संख्या कम है बल्कि नए बच्चों और यंग की संख्या ज्यादा है। इससे क्या है, ये जो पिरामिड है ये पिरामिड स्वस्थ पिरामिड है। बुजुर्गों के जाने के बाद एक नई जनरेशन तैयार है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर हर सेक्टर में अपना योगदान देने के लिए। इसका मतलब ये है कि काफी लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें श्रमिकों की या बात करें काम करने वाले लोगों की तो ये भारत को कम नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज, अगर दुनिया की बात करें कैसी परिस्थितियां चल रही है तो उन परिस्थितियों में भी चाइना के लिए बुरी खबर ही है। चाइना के ऊपर अमेरिका का गुस्सा फूटा पड़ा है और अमेरिका की वजह से चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। चाइना ने काफी हद तक अपनी अर्थव्यवस्था संभालने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका चाइना को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे जो भी हो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी और अमेरिका की शुरू से ऐसी ही पॉलिसीज रही है। वो कभी भी अपने आगे किसी को इतना बड़ा नहीं बनने देता है। तो जापान के बाद चाइना का नंबर है। हालांकि जो सीन खड़ा हो रहा है, इस सीन में ना भारत को अमेरिका नहीं भी चाहेगा तो भी फायदा होता हुआ दिख रहा है और भारत इस फायदे को उठा रहा है। मार्क मोबियस ने आज से कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत में सीज फायर हुआ था, उसी समय उसके अगले दिन ये खबर आई थी कि अमेरिका और चीन में एक सीज फायर हुआ
हुआ है और ये व्यापार युद्ध का सीज फायर है। लेकिन इसको लेकर उस समय मार्क मोबियस ने कहा था कि ये जो दोनों महाशक्तियां देख रहे हैं ना आप, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है ये समझौता परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसका बुनियाद आज भी तनाव पर है। उन्होंने ये भी कहा था कि चीन निर्यात पर देख रहा था गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए समझौता करने को बेताब था। और ट्रंप ये देख रहे थे कि मेरे शेयर बाजार लुढ़क रहे हैं, इसे स्थिर करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में समझौता हो गया। मार्क मोबियस ने उस समय भी कहा था कि भारत को वैश्विक व्यापार बदलाव में फायदा होगा, खासकर जब कंपनियां चीन से बाहर निकलकर दूसरे विकल्पों की तलाश करेंगी। कंपनियां पहले भांप लेती हैं कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो भविष्य क्या होने वाला है, फिर वो क्या करती हैं, वो किसी सेफ जगह पे जाने की कोशिश करती हैं कि चलो यहाँ से दाना पानी उठ गया, अब किसी ऐसे जगह चलते हैं जहाँ पर कुछ दिनों का दाना पानी हो और हमारा व्यापार बढ़े। तो मार्क मोबियस ने उस समय भी इस बात को कहा। ये बात तो सर्वविदित है कि चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे को अब बहुत लंबे समय तक झेल नहीं सकते हैं, मजबूरी की वजह से। चूंकि ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत लंबे समय से बना हुआ है, इस वजह से ये चीजें चल रही थी। मोबियस ने उस समय भी कहा था कि फैक्ट्री लगाने और बाजार में घुसने के लिए भारत सबसे बढ़िया है। भारत को लेकिन कुछ चुनौतियों को जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। मोबियस ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ वो पूरी तरीके से शांति नहीं है, तनाव अभी भी है और भारत को ये नहीं सोचना होगा कि सब ठीक हो गया है दोनों के बीच में सब ठीक नहीं हुआ है। अब इसी बीच जब भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तब मार्क मोबियस ने एक बयान दिया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। मोबियस ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है। इन्होंने भारत को कहा कि भारत दूर तक देखा और भारत ने 140 करोड़ की आबादी को अब ग्लोबल मैप पर लाने का मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की जीडीपी तेजी से आगे बढ़ रही है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। मोबियस ने कहा कि भारत आगे बढ़ेगा, ग्लोबल अनिश्चितता है, दुनिया भर में उथल पुथल है, लेकिन भारत यहाँ आगे बढ़ेगा। 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इन्होंने कहा कि आप सोचिए, पिछले 10 सालों में भारत जो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था वो अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।